बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने चैनल शुमा कुकिंग व्लॉग में वेलकम करती हूं। आज हम बनाएंगे इमली की खट्टी मीठी सी चटनी। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। इमली की चटनी बनाने के लिए ये मैंने आधा किलो इमली ली है। इसमें 3 ग्लास पानी ऐड करके इसको मैंने 1 घंटे के लिए ढक के रख दिया है। अगर आपको जल्दी है तो आप इसमें नीम गर्म पानी ऐड करें और इसको 15 से 20 मिनट का रेस्ट दे दें। इस इमली को भीगे हुए 1 घंटा हो गया था। 1 घंटे के बाद हम हाथों की मदद से इमली की गुठलियों को और गूदे को अच्छी तरह से निचोड़ के अलहदा कर लेंगे। इन गुठलियों को अभी वेस्ट नहीं करना, अभी हम इसको दोबारा से यूज़ करेंगे। ये गुठलियाँ रिमूव करने के बाद जो पल्प बच गया है इसको हम स्टेन कर लेंगे ताकि कोई भी गुठली और गूदा वगैरह इमली की चटनी में ना जाए। स्टेनर में चम्मच को घुमाते हुए अच्छी तरह से सारा गूदा निकाल लेंगे। अब इन गुटलियों को दोबारा से हम एक बाउल में डालेंगे और दोबारा से 2 ग्लास पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको दोबारा से स्टेनर में डाल के स्टेन कर लेंगे। इससे जो इमली का बचा कुचा खट्टापन होगा वो भी हम अवेल कर सकेंगे। अब स्टेनर में चम्मच को घुमाते हुए अच्छी तरह से सारा गूदा निकाल लेंगे। ये इमली का ऑलमोस्ट सारा जूस हमने निकाल लिया है। अब हम इसको कुक करना स्टार्ट करते हैं। कुक करने के लिए एक कढ़ाई लेंगे और इसमें ये सारे पल्प को ऐड कर देंगे। इसको पकने के लिए चूल्हे पे रखेंगे और आंच को हाई रखेंगे क्योंकि इसमें गलने वाली तो कोई भी चीज़ नहीं, जस्ट हमने इसको पका कर थिक ही करना है। इसमें दालचीनी का एक टुकड़ा ऐड करेंगे और एक टुकड़ा ही अदरक का ऐड करेंगे। पकते हुए ऑलमोस्ट 10 से 12 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें 2 कप शुगर के ऐड करेंगे। आप चाहें तो शुगर की जगह गुड़ या शक्कर भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब हम इसमें थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में मैंने हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून ही भुना कुटा ज़ीरा ऐड किया है। स्पाइसेस को अच्छी तरह से इस चटनी में मिक्स कर देंगे और चटनी के थिक होने का वेट करेंगे। वक्फे वक्फे से कढ़ाई में चम्मच हिलाकर इस चटनी को चेक करते जाएंगे। 4 से 5 मिनट ही मज़ीद पकने के बाद चटनी काफ़ी थिक हो गई है, इसका कलर भी डार्क हो गया है। हमें यही कंसिस्टेंसी चाहिए थी। अब हम इसमें मौजूद अदरक और दालचीनी के टुकड़ों को निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये हमारी मज़ेदार सी इमली की खट्टी मीठी सी चटनी बन के रेडी हो गई है। इसको हम पूरे रमज़ान में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको समोसों के साथ, पकौड़ों के साथ और हर किस्म की चाट, चना चाट, फ्रूट चाट और दही भल्ले, हर किस्म की चीज़ों के साथ हम पूरे रमज़ान इंशाल्लाह इसको इस्तेमाल करेंगे और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। ये आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत रेडिश सा कलर आया है। ये खाने में भी बहुत मज़ेदार है। बची हुई चटनी को हम केचप की तरह की बोतल होती है उसमें डाल के रख देंगे। इसमें इसको सर्व करना बहुत आसान होता है और बाकी चटनी को हम कांच के जार में डाल के फ्रिज में रखेंगे ताकि ये पूरे रमज़ान इस्तेमाल हो सके। तो ये थी हमारी आज की इमली की चटनी की रेसिपी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।